बच्चों में अत्यंत गंभीर बीमारी है डीएमडी, ड्यूरोन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक अत्यंत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे 8 से 11 वर्ष की उम्र के बीच ही व्हील चेयर पर आ जाते हैं। भारत में कहीं भी इस बीमारी का कोई ठोस इलाज अब तक नहीं है। ये जानकारी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर अनीता योगेश्वरी गिरी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित बच्चे अपनी दैनिक क्रियाएं तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे के लिए माता पिता ही इनकी सेवा करते हैं और नित्य क्रियाएं भी उनके द्वारा ही कराई जाती हैं। यहाँ तक कि अगर इस बीमारी से पीड़ित बच्चे के शरीर में मच्छर मक्खी बैठ जाएं तो ऐसे बच्चे उन्हें हटा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ड्यूरोन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी पीड़ित बच्चों के माता पिता हर दिन इस दर्दनाक बीमारी से ग्रसित अपने बच्चों को जूझते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इस बीमारी से बच्चों के शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर बीमारी से भारत देश में हजारों बच्चे ग्रस्त हैं। भारत में इस जेनेटिक बीमारी से पीड़ित प्रत्येक 10 बच्चों में से 8 बच्चों की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में ही हो जाती है। पत्रकारों को प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनीता योगेश्वरी गिरी ने राजस्थान और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार बच्चों के इस दर्द को समझे। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मसल्स कमज़ोर होती जाती है और 4-5 साल के बाद बच्चे की स्थिति ये हो जाती है कि वो अपनी नित्य क्रियाएं भी नहीं कर पाता है। डीएमडी का जो पेशेंट है या डीएमडी से ग्रसित जो बच्चे हैं वो केवल 20 साल के पहले तक ही जीवित रह पाते हैं और दिन दिन वो इस बीमारी से ऐसे जूझते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसमें माँ बाप बच्चे पर आस करते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, इस बीमारी में बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता है माँ बाप को डर लगता है कि बच्चा कब साथ छूट जाएगा। बच्चा इतना मजबूर होता है कि उसके हाथ पैरों पे मक्खी भी बैठ जाए तो वो नहीं हटा सकता। इतने पूरे देश में लगभग हज़ारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और है तो वो बाहर है करोड़ों की राशि में जो आम आदमी कर नहीं पाता। बेचारे माँ बाप रिटायरमेंट ले रहे हैं, बेचारे माँ बाप अपनी नौकरियां छोड़कर बच्चों के लिए जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। वो दर्दनाक बात है और बड़ा दुखद है कि माँ बाप के सामने माँ बाप के जीते जी बच्चे अपना दम तोड़ रहे हैं। उनके कंधों पे जो बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपील करना चाहूँगी केंद्र सरकार से कि इस बारे में सोचे, विचार करे और इस दर्द का एहसास करके शीघ्रता से जो बाहर दवाइयाँ हैं हमारे देश में आए, हमारे इंडिया के बच्चों को इलाज मिल सके ताकि तड़पते हुए माँ बाप अपने बच्चे को मरता हुआ ना देखें। जी, आपका परिचय? मैं श्री 1008 डॉक्टर महामंडलेश्वर डॉक्टर अनीता योगेश्वरी गिरी। मैं राम गोपाल शर्मा डीएमडी परिवार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 26 राज्य मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी हमने दिल्ली में 2, 3, 4 अप्रैल को जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, जागरूकता रैली निकाली थी और उसमें राष्ट्रपति महोदय को, चिकित्सा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था, परंतु अभी उसका उत्तर कोई प्राप्त नहीं हुआ है। डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से है और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। इसके 450 बच्चों की लिस्ट तो मेरे पास यहाँ राजस्थान से है और इंडिया में 26 राज्यों से जो है ना इसमें इकट्ठे होते हैं। इसके पहले हमने 23-24 मार्च 2023 को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। मेरी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार को हमेशा हम जो है ना हर महीने लेटर लिखते रहे हैं। चिकित्सा मंत्री जी को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री, सबको जो है ना केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, सबको हम बराबर लेटर लिख रहे हैं, पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। मेरी केंद्र सरकार से विशेष ये अपील है, जो विकसित देशों में इसकी दवा आई है जीन थेरेपी के रूप में, वो इंडिया के बच्चों को भी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे बेमौत ये बच्चे नहीं मरे। ये भी सरकार राष्ट्र की धरोहर हैं और इनका जीवन रक्षण भी आपका परम दायित्व है।
हमने बहुत कोशिश करी प्रधानमंत्री जी से मिलने की, चिकित्सा मंत्री जी से हम मिले, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से भी मिले, पूर्व चिकित्सा मंत्री से। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। और मैं एक सुझाव केंद्र सरकार को इस रूप में देना चाहता हूँ, भाई जीएसटी की इतनी बड़ी रकम आती है, अगर वो 1 महीने की रकम भी इन बच्चों के जीवन दान के लिए लगा दे तो इन बच्चों की जो है ना बीमारी दूर हो सकती है। बीमारी के लक्षण ये हैं भाई, इसमें 5 साल तक बच्चा ठीक चलता है, उसके बाद में 6 साल के बाद से उसका चलना फिरना, दौड़ना, खेलना ये बंद हो जाता है। और कितनी भी दवाई लो, मेरा खुद का पोता इसमें डीएमडी ग्रसित है, कितना भी इलाज लो, 8 से 11 साल की उम्र का बच्चा एनी हाउ व्हील चेयर पर आ जाता है। और इसमें अधिकतम उम्र 20-22 साल के है। अभी भी इस महीने राजस्थान से 3 बच्चे और ऑल इंडिया से 10 बच्चों के मरने की न्यूज़ है इस 1 महीने में। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है भाई, वो जो है ना इन बच्चों के इलाज की तरफ ध्यान दे और बेमौत मर रहे बच्चों की ज़िंदगी बचाए।